ज़िंदगी में मैंने गरीबी बहुत करीब से देखा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि उस गरीबी को मैंने दूर करना चाहता था, क्योंकि हमेशा क्योंकि बचपन से ही क्योंकि गरीबी मैं बचपन से बहुत झेलते आ रहा हूँ और उस गरीबी को मैं दूर करना चाहता था। इस वजह से मैं अपने जन्मभूमि मेरा नेपाल देश छोड़कर मैं इंडिया चला गया, और जिस जगह में जाने के बाद मेरे को बहुत अच्छा सीख मिला। और मैं डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का काम करता हूं, और उस जगह में जाने के बाद मैं पहली बार एक सर का मैंने मीटिंग अटेंड किया था, और जिस सर के कहानी से मेरे को बहुत अच्छा सीख मिला था। उस सर ने बताया था कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे छोटी उम्र में शादी हुआ था, और मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया था मेरे छोटी उम्र में। तो जब मैं शादी करने के बाद जब मेरा 1 साल हुआ तो मेरा खुद को बीवी छोड़कर चले गया था। तो बोलने लग गया कि जिस बीवी मेरे को छोड़कर चले गया था, इस वजह से छोड़कर चले गया था कि मैं एक अनपढ़ था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाता था, और मैं एक गंवार था। मैंने कभी ज़िंदगी में बड़ा पैसा कभी कमा नहीं पाता था, और कभी मैं उस सपने को कभी साकार नहीं कर सकता जो मेरे बीवी देखता था। और इस वजह से वो बीवी छोड़कर चले गया, क्योंकि अगर मैं तेरे साथ रहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे भविष्य करियर बर्बाद हो जाएगा, ये सोच के साथ वो सर के बीवी छोड़कर चले गया। तो सर ने सोचने लग गया कि जिस लड़की को इतने में मोहब्बत मैं इतने प्यार करता हूँ, जो मेरे बीवी को, और मैं अपने माँ बाप अपने घर पर सभी को त्याग कर छोड़कर मैं तेरे साथ रहने के लिए आया हूँ। तो जिस बीवी जो लड़की मेरे छोड़कर चले गया, तो उतने प्यार करने के बाद भी वो लड़की मेरे को छोड़कर चले गया, तो इस दुनिया में रहकर भी मैं क्या करूँ। तो सर ने ये सोचने लग गया, और ये सोचा कि मैं ट्रेन के पटरी में नीचे जाकर मैं मर जाऊँगा। ये सोच के साथ वो सर चल पड़े। तो जब रास्ते में एक दोस्त के साथ मुलाकात हो गया, तो एक दोस्त ने बोला कि तू कहाँ पर जा रहा है। सीनियर सर को पूछा कि वो सीनियर सर ने बोलने लग गया कि मैं ट्रेन के पटरी में नीचे जाकर मैं मर जाऊंगा। तो ये सोच जब ये बोला तो दोस्त ने बोलने कि क्यों मरने जा रहा है तू ट्रेन के पटरी के नीचे। तो उसने बोला कि मेरे बीवी छोड़कर चले गया है। तो उस दोस्त ने बहुत चिल्ला के हंस के बोलने लग गया, बीवी छोड़कर चले गया तो तू ट्रेन के नीचे जाकर मर जाएगा। तो ये दोस्त ने जब ऐसे बोला, तो जो सीनियर सर था वो अपने दोस्त के करीब गया और बोलने लग गया कि मेरा खुद के बीवी छोड़कर चले गया, दुख मेरे को हुआ है, तो तू क्यों हंस रहा है? तू दोस्त के दुख में तू हंस रहा है? ऐसा भी कोई दोस्त होता है? तो जब ये सीनियर सर ने कहा, तो यार वो दोस्त ने बोलने लग गया कि तू कैसे इंसान है जो अपने बीवी छोड़कर चले गए तो तू मरने चल पड़ा है। तो यार तू पहले मेरे बात मानता है तो पहले मेरे बात सुन ले। तो सर ने बोला कि तो ठीक है, तेरे बात मैं मान लेता हूँ, तो पहले तू बोल तू क्या कहना चाहता है। तो वो सर का दोस्त ने बोलने लग गया कि अगर तेरे बीवी ने पहले खाने में जहर मिला कर दिए होते तो क्या आज तू जिंदा होता? तो सीनियर सर ने बोला कि नहीं। तो फिर दोस्त ने दूसरे सवाल करने लगे कि अगर तेरे बीवी अगर तेरे को 2-3 बाल बच्चे पैदा कर छोड़कर चले गए होते तो तेरा पूरा ज़िंदगी तेरा करियर उसी बाल बच्चे का पाल पोषण करने में चले जाता। क्या तेरे बीवी बाल बच्चे पैदा करके छोड़कर चले गए? तो सर ने बोला कि नहीं। तो क्यों रो रहा है? तेरे को तो ऐसे काम करना है ज़िंदगी में, ऐसे काम करके दिखाना है उस बीवी को जिस काम के वजह से तेरे को लोग पहचाने जाने, और उस बीवी को ज़िंदगी भर पछताव से अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे इंसान को क्यों छोड़ा। तो उस लड़की जो बीवी को पछताव कराना चाहिए, क्योंकि तेरे को ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहिए, तेरे को ऐसा काम करना है जिस काम के वजह से लोग तेरे को जाने पहचाने। तो जब वो दोस्त ने अपने दोस्त को जो सीनियर सर को कहा ऐसा शब्द कहने के बाद वो सर ने बोलने लगे हाँ, तो ज़िंदगी में भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो सर भी सेल्स के दुनिया में चले गए, और डायरेक्ट सेलिंग जो सेल्स के दुनिया में सर काम करने के लिए चले गए। जब अपने करियर स्टार्ट करने लग गया, तो सर ने धीरे धीरे अपने मंजिल, अपने सपना, जो टारगेट था, जो पोस्ट था, जो लेवल था, जो अचीव करते चले गए। सर ने छोटे छोटे जो सपने को साकार करते चले गए। जो आज मैं बात करता हूँ तो वो सर से मैं ज़्यादा तो मैं मुलाकात नहीं हुआ हूँ। तो 2 बार मेरा मुलाकात हुआ था। एक बार काशीपुर में हुआ था उत्तराखंड में, तो दूसरा बार मैं हरिद्वार में उत्तराखंड हरिद्वार में मेरे को मुलाकात हुआ वो सर के साथ, और मीटिंग में मैंने अटेंड किया था। तो वो सर ने उतने बड़ा सिखा दिया। तो अपने ज़िंदगी में उतने टूटने के बाद भी, उतने गिरने के बाद भी खुद के पेड़ों में खड़ा होकर अपने मंजिल, अपने सपने को हासिल किया है। तो यार हम भी अपने ज़िंदगी में अपने मंजिल, सपने को हासिल कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि वो सर के तरह ज़िंदगी में समस्या तो हम लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि समस्या तो हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन उस समस्या ढूंढना नहीं है, हम लोगों को समस्या में सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो
कुछ करने का जुनून और मकसद होना चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि अगर जो भी मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर कर रहा हूँ, जो भी बातें बता रहा हूँ, तो अगर मैं आप लोगों को दिल में ठेस पहुँचा है, तो अगर आप लोग से उम्र में छोटा हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, अगर उम्र में बड़ा हो तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना मेरे दोस्त।